दे रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, 10 केजी का एक सेल है। अब इसकी जो स्पीड है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये मान लेते हैं ऐसे मूव करते हुए आगे गया और अचानक से ये जो 10 केजी मास का टुकड़ा है, 10 केजी का मास है, वो दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक। अब वो बोला रेस्पेक्टिवली, तो पहला वाला पार्ट कितने का है, 9 केजी का, कितने का, 9 केजी का, ठीक। और दूसरा वाला जो टुकड़ा है वो 1 केजी का है। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी स्पीड कितना कर दी भैया, मान लेते हैं, चलो इसकी जो स्पीड है वो हमारा u है, ठीक। अब जो ये इसकी जो स्पीड है तो हमने मान लेता हूँ कितना v1, और इसकी स्पीड कितना है, स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट है, 0 है। तो अब सॉरी 0 है। अब इसकी जो स्पीड हमको पता करना, तो इसका स्पीड मान लेता हूँ क्या, v2। बात समझ में आया, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्पीड मुझे बताना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व तब होता है जब जो बॉडी उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, 0, ठीक। अगर मान लेते इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते या नहीं भी लगाते, अगर मान लेते लगा भी देता, अगर उसको नेट फोर्स अगर 0 हो जाता तो फिर भी लगता है, लेकिन अगर नेट फोर्स 0 नहीं होता है तो हम कभी भी मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक। बात समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि नेट फोर्स क्या हमने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं, वो अपने आप से क्या है, ब्लास्ट हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जब ये बॉडी मूव करते हुए जा रहा है उस टाइम पे इसकी जो मोमेंटम कितना है, p इनिशियल, और जब ये यहाँ पर क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो अब उसका मान लेते हैं कितना, p फाइनल। तो यहाँ पर जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या हो जाएगा, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। अब p क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बस लगा दो। तो बड़े वाले बॉडी का क्या है, 10, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, mu इक्वल टू, अब इसका कितना हो जाएगा, 9 v1 प्लस 1 v2 हो जाएगा। अब इसका जो हमने मास है कितना, 10, तो इसको चाहे हम 10 u लिख दो, ठीक। तो यहाँ हो गया कितना, 10 इंटू वेलोसिटी कितना है, 10 है, ठीक, इक्वल टू 9 इंटू स्पीड कितना है, 0, 1 इंटू v2, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। चलो अब ये कितना हो जाएगा, 0, अब 1 इंटू v करूंगा तो कितना हो जाएगा, v2, तो यहाँ से 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2। मतलब ये हुआ कि जब ये ब्लास्ट होगा तो अगर ये स्टेशनरी होगी तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक। अब चलो एक दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑफ 1 kg एट